हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एनआर ठाकुर गुट ने प्रदेश सरकार की ओर से महासंघ की मान्यता को लेकर लिए गए निर्णय के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। संघ ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से यदि महासंघ की मान्यता को लेकर अपना निर्णय नहीं बदला गया तो कर्मचारी आगामी विधानसभा उपचुनाव के साथ ही लोकसभा उपचुनावों में भी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। रविवार को बिलासपुर कॉलेज में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के फेडरल हाउस का आयोजन किया गया। इसमें ऊना लाहौल स्पीति को छोड़ प्रदेश भर से 10 जिलों के महासंघ प्रधान के साथ ही महासचिव सहित अन्य पदाधिकारियों ने शिरकत की। उधर राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विपिन डोगरा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्ति को महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रथम तो ये जो कार्यक्रम था, हमारे हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं एनआर ठाकुर जी, ये इसी माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको सम्मानित करने का ये निर्णय था। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ हिमाचल में आई, उसको लेकर आज ये फेडरल हाउस का आयोजन किया जा रहा है। अभी आपने देखा 10 जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, विभागीय संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा एक यही कहना है कि जो देश में एक परंपरा है अपने परिवार की, उसके मुताबिक राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ जो है, उससे जुड़े जितने भी कर्मचारी महासंघ है, उनसे ही सरकारों को वार्ता करनी होती है। और यहाँ पर हमने ब्लॉक लेवल से लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर जिस तरह पर जिलों में पूरा गठन किया और सरका घाट में जो चुनाव हुआ, उसमें सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने, सभी खंडों के अध्यक्षों ने, सभी जिला के अध्यक्ष महामंत्रियों ने भाग लिया था और सम्माननीय एनआर ठाकुर जी को उसमें अध्यक्ष चुना गया था। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे जो अभी कुछ दिन पहले चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक कर्मचारी नेता को अध्यक्ष घोषित किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अलोकतांत्रिक है। जो व्यक्ति जिला शिमला के जब अध्यक्ष चुनाव हुए थे, किसी ब्लॉक में उसने अपना चुनाव नहीं कराया और जिला में उसने पार्टिसिपेशन हमारे साथ ही किया था। लेकिन इस तरह का जो निर्णय है, आज इस पर चर्चा हो रही है। हम सरकार को अल्टीमेटम भी देना चाहते हैं, यदि सरकार इस निर्णय को बदले और जो बहुमत वाले प्रतिनिधि हैं और महासंघ है, जो राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़ा जो महासंघ है, उसको ये मान्यता दें। एक और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, कोविड से पहले हमने धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन का एक निर्णय लिया था और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने हम सबको बुलाया और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ हमारे सामने बिल्कुल एक कमेंटमेंट की और उस टाइम के प्रशासनिक अधिकारी संजय कुंडू जी को भी वहाँ बुलाया था कि जनवरी के पहले हफ्ते में जो है इनके साथ जेसीसी होगी। तो हमने धरना स्थगित किया, लेकिन उसके साथ हमारे साथ जो एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह कोविड की स्थिति आई, तो हम सब लोगों ने उसमें काम करने का निर्णय लिया कि हम सरकार को हम इसी तरह का कोई दबाव नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये जो एक हफ्ते में 4 दिन पहले जो ये घटना हुई है, हम सरकार से तो यही मांग करते हैं कि यहाँ प्रदेश स्तर पर तो क्या है, अभी नेशनल लेवल पर भी हमारी जो बैठक होगी उसमें भी हम ये मामला उठाएंगे और एक बहुत बड़ा संघर्ष भी करने के लिए हम मजबूर होंगे यदि ये स्थिति रही। आप उससे बैठक करते रहें, लेकिन हमारा फैक्शन जो है वो बाकायदा अलग रहेगा और बिल्कुल भी जो है वो इसके अंदर जो है वो शरीक नहीं होगा और किसी भी तरह का सरकार को सहयोग नहीं करेगा। और आगे जो भी राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ हमें दिशा निर्देश देगा, जिस भी तरह की डायरेक्शन देगा, हम वो सारी डायरेक्शन का पालन करेंगे और संघर्ष भी अगर करना पड़े तो संघर्ष भी करेंगे। सरकार के खिलाफ किसी हद तक अगर जाना पड़े तो वो भी जाएंगे, लेकिन ये नौबत ना आए, ये मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप संभालें इन सारी चीज़ों को। एकता की बात कर रहे थे, तो अब बिना पूछे ही ये कैसे आपने जो है वो पत्र निकाल दिया? एक बार तो पूछ लेते। मैं तो 31 जुलाई को रिटायर हो ही रहा था, मैंने तो बिल्कुल भी बनना नहीं था। अगर आप मुझे कंसल्ट कर लेते तो शायद मैं ही कहता कि जी इस तरीके से करो और ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने एक हफ्ता पहले मेरी रिटायरमेंट के इस तरीके का स्ट्रोक चला करके क्या दिखाने की कोशिश की है? इससे सरकार सशक्त होगी या कमज़ोर होगी? इससे कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ या उनके मुद्दों को गंभीरता से सुलझाने की कोशिश हो रही है? तो 4 साल के बाद आप अगर अंतिम साल में, चुनावी साल में अगर
लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं कर्मचारियों को, और वो भी एक छोटे से समूह को, तो प्रदेश का कर्मचारी इसको टॉलरेट नहीं करेगा। तो जो भी आज फैसला होगा वो यही है मोटे तौर पे कि अभी तो हम नहीं चाहते कि सरकार से टकराएं, लेकिन सरकार को समय देना चाह रहे हैं। संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक से पहले सरकार जो है वो जरूर सोच ले, और अगर सरकार का रवैया एडामेंट रहता है तो ठीक है, सरकार ने जिसको माने थे उसके साथ बैठकें करें, उसके साथ साथ कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। समाधान होगा तो हम स्वागत करेंगे, और अगर समाधान नहीं हुआ तो हम आलोचना भी खुल करके करेंगे। पर मेजॉरिटी एम्प्लॉइज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए ठीक नहीं है। सर, उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने हमेशा पिछले चुनावों से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है। प्रदेश के कर्मचारियों के सहयोग से ही भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में आई है, और हमने पिछले जो पार्लियामेंट चुनाव हुए हैं, पार्लियामेंट चुनावों में 16 बड़ी बड़ी बैठकें जो हैं वो कर्मचारियों की हैं, जिसमें 400 से 500 के करीब कर्मचारी एक एक बैठक में रहा है, और वो कर्मचारी नहीं था जनरल, वो कर्मचारी प्रतिनिधि थे। तो विभागीय संगठन जितने थे या जो जिला की यूनिट्स थी, उन सब ने बैठकों का आयोजन किया। अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव मंडी में हुए, हमें कहा गया, बुलाया गया कि आप वहाँ मदद कीजिए। हमने जो वो मदद की, एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो मेडिकल कॉलेज नेरचौक में किया, हजारों कर्मचारी मंडी शहर का उसमें शरीक हुआ। आज आप चुनाव जीतने के बाद अगर कर्मचारियों के सहयोग को भूल जाएं तो ये बुरी बात है। हम आगे भी सहयोग करना चाहते हैं और दिल से सहयोग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी एक बार नहीं, बार बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, प्रदेश का नेतृत्व करें। लेकिन अगर ऐसे फैसले आप लोगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। फिर तो जो बनी बनाई साख है या बनाया जो विश्वास है वो तार हो जाएगा। आज की जो बैठक हुई है, ये हमारी जो वर्चुअल बैठक हुई थी जुलाई के पहले हफ्ते में, उसमें तय हुआ था कि जो हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री एनआर ठाकुर जी हैं वो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और पूरा प्रदेश का कर्मचारी वर्ग उनकी सम्मानजनक विदाई चाहता है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने उसका संज्ञान लेते हुए इस उपलक्ष्य में बिलासपुर में इस आयोजन को रखा था, और उसी के संदर्भ में आज की ये बैठक थी। लेकिन 20 जुलाई को मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने एक पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को चौंकाने वाला संदेश दिया। लगभग 90% कर्मचारी जो हमारे साथ पूरे प्रदेश में जुटे थे, उन कर्मचारियों को दरकिनार करते हुए क्षेत्र विशेष से एक व्यक्ति को, जिसका ना तो पहले कर्मचारी राजनीति में कोई नाम था, ना कहीं कोई स्थान था, और ना उसको कोई कर्मचारी जानते थे, ऐसे एक व्यक्ति को उठाकर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के ऊपर थोपने का प्रयास किया है। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष था, और आज इस फेडरल हाउस में इस सरकार के एक तरफा फरमान का कर्मचारी विरोध करने के लिए और अपने महबूब नेता श्री एनआर ठाकुर जी की सेवानिवृत्ति के ऊपर यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और आज यहाँ से हम एक सर्वसम्मत फैसला लेकर सरकार के इस कदम का, सरकार को चेताने का प्रयास करेंगे। और हम ये भी निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, हमने 56 सूत्रीय मांग पत्र पिछले जुलाई 2018 में जब चुनाव हुए थे उसके बाद हमने सरकार को सौंपा था। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि हमारे 56 सूत्रीय मांग पत्र को दरकिनार करते हुए और एक ऐसे गुट को, जिसके प्रदेश में शायद 2 या 3% कर्मचारी उनके साथ जुड़े थे, नीचे से ऊपर तक उनका कोई संगठन नहीं था। हमने 114 खंडों में चुनाव करवाए थे, हमारे साथ 95 विभागीय संगठन जुड़े थे, सरकार घाट में लगभग 1100 लोग उसमें जुड़े थे। इन सब कुछ को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने हमें विश्वास भी दिलाया था। एनआर ठाकुर जी से बार बार वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही आपके साथ जेसीसी करने वाला हूं। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की भावनाओं को तार तार कर दिया गया है और मुख्यमंत्री महोदय का एक तरफा जो फैसला है कर्मचारी पचा नहीं पा रहे। आज की इस बैठक में यहाँ से हम एक फैसला लेंगे, एक समन्वय समिति यहाँ पे बनाई जाएगी जो सरकार के साथ वार्ता भी करेगी, और जो हमारा मांग पत्र है, जो हमने 56 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है,
उसमें और भी अनेक मांगे जुड़ी हैं। उन मांगों को भी हम ध्यान में रखते हुए हमारा जो मुख्य मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करवाना, जो हमारे पंजाब ने भी पे कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की है उस रिपोर्ट को हिमाचल प्रदेश में शीघ्र लागू करवाना, जो संविदा आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं हम उनका विरोध करते हैं और हमें चाहते हैं कि जब कर्मचारी सभी चैनल से सभी परीक्षाओं को पारित करके आता है तो उसे पहले दिन से ही सरकारी सेवा में आते हुए उसे उसी दिन से नियमित किया जाना चाहिए। हिमाचल सरकार ने, भाजपा की जो सरकार है, इसने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा था कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है एम्प्लॉयज़ का उसको 3 से 2 साल करेंगे। बड़े दुख का विषय है कि वो उसको भी अभी तक सरकार उसका संज्ञान नहीं ले पाई है और हमें उसे कहते हैं कि हम तो 2 साल की बात नहीं, हम तो कर्मचारी को कहते हैं कि जब वो लगे तो नियमित लगे। उसे इस 2 साल के या 3 साल के जो सेवा काल है उसको उसकी सेवा से क्यों तोड़ा गया है। हम उसे भी चाहते हैं कि वो नियमित नियुक्ति उसको मिले। कर्मचारियों के बहुत बड़े मुद्दे हैं, भर्ती पदोन्नति नियम हैं, विभागीय संगठनों की वार्ता उसमें होनी है और हमने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में ये प्रावधान करवा रखा था कि कर्मचारियों के जो भर्ती एवं पदोन्नति नियम है जो विभागीय संगठन है उनके साथ पहले वार्ता की जाए, उनसे बैटिंग करवाई जाए और उसके बाद इनको फाइनल किया जाए। लेकिन अब सब कुछ मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर कुछ अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और सरकार गुमराह हो रही है। इसका खमियाजा सरकार को आने वाले जो अभी विधानसभा चुनाव, उपचुनाव हैं और जो मंडी लोकसभा के चुनाव है, इस कर्मचारियों के दुख और जो इनके बीच जो अभी रोष बनता है, इसका खमियाजा सरकार भुगतने को तैयार है। हम भी कर्मचारियों को रोक नहीं पाएंगे। जब सरकार ही हमें दरकिनार करने पे तुली है तो कर्मचारी भी अब तय करेंगे और हम कर्मचारियों को किसी भी स्तर पे सरकार की जो कार्य हैं उन कार्यों के लिए वो खुद स्कैन करें और उसके अनुसार वो जो भी उनके मन में आए वो करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।